राम राम जी, राम राम, राधे राधे। आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री जी पंचांग उपाय में हार्दिक स्वागत। राम 10 सितंबर 2021 चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष और शुक्रवार का दिन। आज का सिर्फ इतना बात जो करनी है वो थोड़ी सी समझ और लंबी भी स्पीच है। कहते हैं कि लोग जो सपना देखते हैं वो सच नहीं होता, जो सपने में अच्छा कुछ दिखा वह नहीं होता। और ऐसा भी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे इतने काम नहीं बन पा रहे, हम अपने काम पे जाते काम नहीं होता, पूजा में बैठते तो पूजा सार्थक नहीं होती, पूजा पे ये बंधन हो गया वो बंधन हो गया, ये मतलब वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है या पड़ जाती है, या उसकी पूजा कामयाब नहीं होती, वह भगवान को नहीं मानता। तो ये सब जितने भी वर्ड बातें होती हैं ये सब ऑरा मंडल, जिसे आभा मंडल कहा जाता है, उसके जुड़ी होती है। अब आभा मंडल क्या चीज़ है? आभा मंडल, आप मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, कहते हैं कुंडलिनी, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। अब कुंडलिनी जागरण के लिए मुझसे पूछा भी है, बताया भी है मैंने, ये ऐसे नहीं सिद्ध होती, ये ऐसे नहीं ऊपर होती। अपने ऑरा मंडल को कुछ मीटर ऊपर उठाना तब जाके कुंडलिनी सिद्ध हो जाती है। जैसे श्री भगवान जो जैन तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनकी सिद्ध थी, वो लीन थे, उन्हें सिर में दीमक भी खा गई, उन्हें पता नहीं। कुंडलिनी सिद्ध होने के बाद आदमी के साथ घटने वाली घटनाएं उसे प्रथम पहले ही सूचित कर देती है। ऐसे ही जैसे सचेत कहते हैं कि रात सपने में ऐसा दिखा कि पैसे आए, सिक्के दिखे या नोट दिखे, वो हुआ ही नहीं। हमारे तो सपने नहीं सच होते, हमारे तो काम नहीं बनते, हमारे बच्चे तो या हमारे घर में तो जरूर जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते। इसका एक कारण क्या है? आपका ऑरा मंडल। उदाहरण बताता हूँ, जैसे समझिए आपका शनि, महादशा शनि की चल रही है, आप किसी दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा इसमें कोई नहीं है, आप किसी दूसरे से बात करते हैं, तो होता क्या है, अगर आप उससे किसी तीसरे की बुराई करने लगेंगे तो आपका ऑरा मंडल या उसका ऑरा मंडल उच्च का हो, या आपका शनि उच्च का होगा अच्छा होगा, उसका नीच का होगा, तो उसका नीच का शनि आपको भी नीच पे ले जाएगा, आपकी भी स्थिति नीच में डाल देगा। वो जो तीसरे की आप बात कर रहे हैं वो इनका प्लस पॉइंट यानी फ़ायदा उठा लेगा। जैसे व्यक्तित्व विशेष किसी को गाली देता है, मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई किसी से बात करते हुए बुराइयां करने लगे, या देखे कि हम पूजा करने बैठते हैं पूजा में मन नहीं लगता, या अलग अलग जबाहियां आने लगती हैं, तो वो ऑरा मंडल, या कहते हैं किसी पे ऊपरी बाधा आ गई, भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसा होता है। मैं इस दुनिया में मना नहीं कर सकता, परंतु वो तब जब आपका ऑरा मंडल के अंदर कोई सकारात्मक शक्ति नहीं नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाए। जैसे कि आपने किसी से बात करी और बात करते करते आप दुखी हो गए, आपका मूड अच्छा था, आपने उसकी दुख सुना और वही 2-4 दिन में आपके जीवन में घटित हो गया, तो ये उसका ऑरा मंडल या उसके आभा मंडल में आप जा फंसे। और ऐसे ही कहते हैं लोग, मैंने सुना भी है कि किसी बाबा जी ने कहा, किसी तांत्रिक ने कहा कि वो सिर पे हाथ रख के शक्ति ले जाएगा। ये कुछ ऐसा जो है आपका ऑरा मंडल कमज़ोर कर देना है, बस इस कारण वो शक्तियाँ क्षीण होती है। नहीं तो ऑरा मंडल कब चोरी हो जाएगा पता भी नहीं लगता, चाहे वो कोई उसमें माँ हो, बाप हो, आपका घर हो, बाहर हो, कोई रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, बेजानने वाला हो, सब ही चोरी कर सकते हैं और सबका आप चोरी कर सकते हैं। उस चोरी को ना आप ही पकड़ सकते हैं ना वही। अब कैसे? फ़ोन पे आप किसी व्यक्ति से डरते हैं, मतलब एक उदाहरण लीजिएगा, डरते हैं, उसका फ़ोन आ गया, आप कांपने लगे, या आपने फिर भी बात करते हैं, ज़बरदस्ती बात करते हैं और आपको रोने भी लगे उससे बात करने के बाद, या उसका फ़ोन कट गया, आप उसे कुछ कह नहीं पाए, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाए, और उसके आभा मंडल, तो उसका क्या हुआ, उसके आभा मंडल ने आपके आभा मंडल को चोरी कर लिया, वो आपको पता भी नहीं लगा। हिम्मत की कमी हो गई, पढ़ लिए लिख लिए, बहुत अच्छा काम कर लिया, पर इंटरव्यू देने गए तो बात नहीं बनी, कमाए नहीं सके पैसे। तो ऐसा कुछ नहीं, जो पुराने लोगों ने कहा है कि ये संकेत हैं पैसा मिलने के, दिखने के, वो सब होते हैं। नकारात्मकता वो सब होती है, सकारात्मकता वो सब होती है, वास्तु दोष ये सब है, परंतु अपने आभा मंडल को जागृत करने के बाद आपका आभा मंडल जब सामने वाले के आभा मंडल से प्रभावित होगा तभी आप उसकी नेगेटिविटियां ले सकते हैं। अब इसका क्या है, यानी कि जैसे मैं किसी का फिर नाम नहीं ले रहा, आप किसी की बुराइयां सुन रहे हैं या उसके साथ बैठ के बुराइयां कर रहे हैं, किसी भी तरीके का बुराई पुराण आपने खोल लिया
और उस बुराई पुराण को खोलने के बाद आप 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहे, तो जिस तीसरे की बुराई कर रहे होंगे तो उसकी बुराई, एग्जाम्पल, उसकी बुराई के जो लक्षण आप अपनी बातों में ला रहे होंगे वो आपके साथ घटित होने लगता है। तो इसीलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ज़्यादा किसी की बुराई की तरफ ध्यान मत दीजिए, अच्छाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पूजा में मन लगाइए। और जो बड़ों के पैर छूने का नियम है, यानी पैरों के अंगूठे छूने चाहिए, जिससे ऑरा मंडल और सकारात्मक की तरफ जाता है। भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए, 5 मिनट करो, 10 मिनट नहीं कर पाते तो माला राम का मेरे नाम जरूर लो, 10 मिनट राम 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 यही करने लगो तो भी ऑरा मंडल होगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, भगवान सनातन धर्म का हवन, गुणगान, पाठ पठन, ये सब जो सुनने होते हैं ये ऑरा मंडल को पॉजिटिव ले जाएंगे। आप अपने ऑरा मंडल को अच्छा कर लीजिए, आपके साथ सभी कुछ अच्छा होने लगेगा। जैसे कि पुराने लोग कहते थे नीम का भी ऑरा मंडल होता है, पीपल का भी होता है, बड़ का भी होता है। सबसे अधिक जो पेड़ों में, वृक्षों में ऑरा मंडल है वो बड़ का है। बड़ का ऑरा मंडल 10.9 है। और गाय इसलिए गाय का घी खाने को, दूध पीने को कहते हैं। गाय में सबसे ज़्यादा ऑरा मंडल है। ऑरा मंडल आपको लग रहा है कि आपका बिगड़ गया, एक बार गाय के सिर पर हाथ फेर दीजिए, ऑरा मंडल आपका भी प्रभावित हो जाएगा। गाय का ऑरा मंडल 16.4 होता है। गाय के घी का ऑरा, जो भगवान को दिया जलता है, गाय के घी का ऑरा मंडल 14.3 होता है। हर वृक्ष में ऑरा मंडल है। पीपल में 3.6, गुलाब के फूल में, कमल के फूल में अलग अलग स्थितियां। ऑरा मंडल ठीक होगा तो आदमी की मानसिकता भी बदल जाएगी। वो भोजन से भी प्राय करता है, बेड पे बैठ के खाना, नीचे बैठ के खाना, या आदमी की ईगोनेस, जो आदमी ऐंठता है, घमंड दिखाता है, या मांस मदिरा का सेवन करेगा, या अहंकार वश रहेगा, मोह लोभ मद आदि में रहेगा, तो उसका ऑरा मंडल ऑटोमेटिकली ही डाउन होगा। वो जबरदस्ती दूसरे पे ऐड दिखाने लगे, या घमंड करने लगे, या मारने लगे, पीटने लगे, तो ऐसे लोगों का ऑरा मंडल ऑटोमेटिक डाउन होगा। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा जीवन जीजिए, और फिर इन उपायों को कीजिए जो आपको समझ में आए। मेरा उपाय किसी तंत्र तांत्रिक और किसी कुंडली के दोष से संबंधित नहीं, से हर कोई कर सकता है। ये उपाय आपको 100% आपके जीवन में फर्क देंगे। ऐसा भी मुझे कहते हैं कि उपाय तो हमने करा, वो हुआ ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ, आपका ऑरा मंडल ठीक नहीं था। आप अपना ऑरा ठीक कीजिए, फिर उपाय कीजिए। आपको 100% मेरे राम, मैं कोई कसम नहीं दे सकता, ये मेरे राम का कहना होगा कि ये उन्होंने भृगु ज्योतिष में भी स्वयं कहा है, ऋषि भृगु को। ऑरा मंडल ठीक होगा तब कुंडलिनी जागरण होगी। कुंडलिनी जागृत होगी, उसमें गुरु जरूरी है, ये भी बता दूं। कुंडलिनी जागृत होगी, वो गुरु के हाथ में 2 चक्र होते हैं, बाकी चक्र आप अपने ऑरा को ठीक करके जरूर कर लेंगे। इसलिए गाय को रोटी देने के लिए कहते हैं हमारे यहाँ रोज। फिर आपको आपकी पूजा भी सार्थक लगेगी, आपके काम भी बनेंगे, आप अच्छे विचार भी बनेंगे, संतों का अपमान भी नहीं होगा। तो और जैसे संतों के पास मंदिर में या पूजन में, पठन में, सब जगह ऑरा मंडल सही होता है। अपना कमजोर, घर जाने का मन नहीं करता, खैर चलो छोड़ो। अब इसे ठीक कैसे करें ये समझिए। आपको करना क्या, थोड़ी लंबी वीडियो है भैया। करना क्या होगा, एक कपूर की टिक्की घर में जरूर जला दो, वो भी ऑरा ठीक होता है। आसपास कहीं पेड़ हो कोई सा भी, उस पेड़ को 5 मिनट जाके हाथ जरूर लगा लो जाते जाते, वो भी ठीक होगा, उससे ऑरा मंडल। बड़ का पेड़ हो ज़्यादा अच्छी बात है। गाय के घी का हल्का सा उसकी स्मेल ले लो, तब भी ऑरा मंडल ठीक होगा। बुराइयाँ किसी की ना करो, गाय के दूध को हल्का सा पी भी सकते हैं, मलाई भी खा सकते हैं, ऑरा मंडल ठीक होगा। अपने खाने का सद्विचार रखिए और राम का नाम लीजिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा। पैसे, लक्ष्मी, आर्थिक लाभ सब होने लगेगा, काम भी बनने लगे। और भैया घी का दिया जलाएं, कपूर जलाएं, घंटी बजाएं, घर में रसोई में जरूर घंटी बजाएं, शंख बजाएं, और मंदिर, अपने घर के मंदिर बैठ के साफ रखें, भगवान को पुष्प अर्पित करें और ध्यान दें भगवान पे। 10 मिनट देख भी लेने, कुछ पढ़ पा रहे तो 10 मिनट भगवान की तरफ देख लें, एक आरती जरूर करें, और घर में चिल्लाएं ना, बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और जो शेयर करें, मुझे बताएं मेरी कमी। राम राम जी, राम राम, धन्यवाद।